ओम शांति। श्री बाबा ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख के सागर हैं। इसलिए बाबा सदा अचल अडोल रहते हैं और आत्माओं की सेवा करने में सदा ही बाबा तत्पर रहते हैं। बाबा प्यार का सागर होने के कारण हर आत्मा को, चाहे वो कैसी भी है, सबको प्यार करते हैं। और बाबा जानते हैं और ये भी सोचते हैं कि बच्चे, इसका तो अपना हिसाब किताब है, लेकिन मेरा तो काम है। जैसे सूर्य है, वो तो किरण डालता है ना, चाहे पानी गंदा है, चाहे कोई कैसी जगह है, सूर्य तो अपनी किरणें देता ही रहता है। इसी प्रकार श्री बाबा भी हम पर ज्ञान की, आनंद की, शांति की, प्रेम की, सुख की, पवित्रता की वर्षा करते ही रहते हैं और निस्वार्थ सेवाधारी। तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं, बच्चे तुम भी बाप समान बच्चे हो, तुम भी हर एक के ऊपर दुआएं दो। बाकी दुआएं लेना ना लेना उस आत्मा के ऊपर है, तो आप उसमें दुखी नहीं हो। हर आत्मा का अपना अपना इस संसार में पार्ट है। किसी आत्मा ने किसी को इतना दुख दिया है, उस समय दुख देते समय बिल्कुल भी नहीं सोचा कि इसका क्या हो रहा है। तो ऐसे हर एक का अपना अपना हिसाब है। तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ी बात है रियलाइजेशन की, महसूसता की। हम बाबा के आगे झुक जाते हैं कि बाबा हम गुनाह कर चुके, अब हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कभी भी ऐसे काम नहीं करेंगे। हम आपके हैं, आपके थे, आपके रहेंगे। तो बाबा रक्षा करने के लिए बंधा हुआ है, क्योंकि कमज़ोर आत्माओं की रक्षा करने के कारण ही तो विधाता गाया हुआ है, नैया को पार लगने वाला, पतितों को पावन करने वाला। पतित आत्माओं को पावन तभी तो कर सका है जब तक के बाबा करुणा निधान होने के कारण ही किया। तो बाबा प्यार का सागर है, दया का सागर है। बाबा की महिमा अपरंपार है और बाबा निस्वार्थ सेवा करते हुए आत्माओं को लगातार दुआएं देते हैं कि मेरा बच्चा है। कहीं बाबा मेरा कहते हुए भी अटैचमेंट में नहीं आते, लेकिन बाबा कहते हैं मेरा फर्ज है इस समय पर देने का, मैं दाता हूँ, बाकी लेने वाला हर एक का अपना है। आप जैसे किसी चीज़ को, बारिश का लाभ उठाते हो नहीं उठाते हो, आपके ऊपर है। विटामिन डी धूप से मिलती है, आप विटामिन डी लेते हो नहीं लेते हो, आपकी पुरुषार्थ पर है, लेकिन सूर्य तो आपके सामने है। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं तुम्हें भी बच्चे किसी भी हालत में घबराना नहीं है। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। देखो सन 1936 से 37 से बाबा बार बार हमें शिक्षा दे रहे हैं, और यज्ञ में आए हुए बच्चे भी जिनको बाबा अपनी लिस्ट में थर्ड फोर्थ नंबर पर रखते थे, इतने पुरुषार्थी थे, वो भी बाबा का हाथ छोड़ के चले गए। तो बाबा क्या करेगा, हर एक का अपना पार्ट है। भगवान तो वही है, दाता दे रहा है, लेकिन हर एक का पार्ट है। लेकिन एक बात यह है कि भगवान से प्राप्ति करने के लिए भी पुण्य का खाता चाहिए। तो पुण्य होता है श्री बाबा की याद से, या श्रेष्ठ कर्म करने से, या यज्ञ के प्रति सेवा करने से। तो भगवान ने गीता में कहा है कि अर्जुन, मेरे यज्ञ के प्रति जो सेवा करते हैं उनको बहुत फल मिलता है, क्योंकि उन्होंने यज्ञ की गाड़ी को चलाने में सहयोग दिया है। तो भगवान भी पदम गुना सहयोग देने के लिए बंधा हुआ है। इसलिए द्रौपदी का मिसाल दिया कि भगवान को थोड़ी सी दिखाया है, दृष्टांत दिया है कि श्री कृष्ण को थोड़ी सी चोट लगी चक्र घुमाते हुए, तो द्रौपदी ने अपना पल्लू का थोड़ा सा चीर फाड़ करके उनको पट्टी बांधी। तो बोला भगवान ने कि मैं तेरे धागे धागे का मूल्य चुकाऊंगा। तो सचमुच बाबा अभी ही हमें पदम गुना उसकी हमारा
किए हुए का फल दे देते हैं। तो बाबा करुणा निधान है। मैंने देखा है, बाबा मेरा योग नहीं लगता था, मैंने यज्ञ के प्रति सेवा की तो प्रभु कृपा, प्रभु की दया, बाबा का आशीर्वाद, तो मेरा योग लगना शुरू। क्योंकि बाबा कहते हैं सहयोग ही योग है। अगर योग नहीं लगता तो यज्ञ के सहयोगी बनो। तो सहयोगी बनने से जरूरी नहीं कि धन से, किसी भी प्रकार से एक गाड़ी को हमने चलाना है, धक्का देना है, कुछ भी हो जाए, चाहे आप उसमें किसी भी प्रकार का सहयोग दें, वो सहयोग भगवान की गाड़ी चला दी, भगवान के कार्य की गाड़ी चला दी, तो भगवान तो आपकी गाड़ी को सतयुग तक भी कभी रोकेगा ही नहीं, रुकने ही नहीं देगा। तो बाबा कहते हैं एक का पदम गुना तुमको सहयोग मिलता है। इसलिए गोवर्धन पर्वत की अभी भी पूजा होती है। हालांकि पर्वत को तो देव गोपियों ने उठाया, तो उस पर्वत की भी महिमा है। तो रसखान कवि श्री कृष्ण के भक्त थे, मुसलमान होते हुए भी फिर भी कहते हैं हे प्रभु, अगर मैं दूसरे जन्म में मनुष्य बनूं तो मैं नंद बाबा के ही परिवार में, गांव में ही मेरा बसेरा हो। अगर मैं पक्षी बनूं तो उस डाली पर बैठूं, कदम्ब की डाली पर, जहाँ भगवान के मुरली सुनाते थे। अगर मैं गाय बनूं तो मैं उन भगवान की गऊ के बीच में ही मेरा हो। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो खग हो तो कहा बसी बेरो, चरो नित नंद के धेनु मंझारन। तो बाबा कहते हैं अगर वो कहता है अगर मैं पत्थर भी बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत पे मेरा पत्थर मैं वहाँ बनूं, ताकि जो भगवान ने उठाया। तो कितनी कितनी प्यार की भावनाएं भक्तों ने रखी। अब वो भगवान पिता परमात्मा जो प्यार का सागर है, उसका पदम गुना फल देने के लिए बंधा हुआ है। तो बाबा कहते हैं जिन्होंने मेरी भक्ति ऑनेस्टी से की है, सत्यता से की है, तो तारनहार तो बाबा ही है। किसी भी प्रकार से मुश्किल के समय पर आखिर बाबा मदद करते हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि बच्चे यज्ञ सेवा करो, चाहे तन से, मन से, धन से। दधीची ऋषि का मिसाल देते हैं, दधीची ऋषि ने हड्डियां तक दे दी। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम बच्चों को चांस है, करना तो तुम बच्चों ने है, और भगवान एक का पदम गुना फल देने के लिए बंधा हुआ है। बाबा ने हमको सहज विधि बताई है कि बच्चे सहयोगी बनो तो योग आपका लगेगा, तो योग से आपके जन्म जन्म के पाप भी भस्म होंगे और ये बुद्धि भी क्लीन और क्लियर हो जाएगी। बाबा की दुआएं अंत तक मिलती रहेंगी। देखो दीदी मनमोहिनी ने शरीर छोड़ा तो बाबा खुद अव्यक्त बाप दादा पधारे और कहा कि बाबा इस आत्मा के जहाँ जन्म ले रही हैं उसके गर्भ को भी बाबा प्योर कर रहे, अपनी किरणें दे रहे। देखो भगवान कितना हमारी, जैसे भीष्म पितामह के लिए बोला कि गंगा मैया बुहारी लगा रही थी, झाड़ू लगा रही थी, तो भीष्म पितामह बोले कि माँ ये क्या कर रही हो। तो कहा कल मेरे बच्चे के यहाँ पर माना बच्चा यहाँ सोएगा, युद्ध का मैदान है, तो मैं पहले ही झाड़ू लगा रही हूँ। तो भगवान हमारे जन्म जन्म का रक्षक है। इस जन्म में तो मदद करते ही करते हैं, लेकिन जो आगे आने वाले कई जन्म हैं वो भी हमारा बाबा का सहयोग हमें मिलता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे सतयुग त्रेता में 21 जन्म तो तुम सुख पाते ही पाते हो, लेकिन द्वापर में भी एकदम दुखी नहीं होते हो। जैसे सूर्य अस्त होता है तो एकदम अंधेरा नहीं आता, धीरे 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 अंधेरा बढ़ता है। इसी प्रकार से भगवान पिता परमात्मा हमें इतना सुख देते हैं कि बाबा कहते हैं बच्चे 3/4 कल्प तुम सुखी रहते हो। तो किया हुआ अभी का तो सारे कल्प हम सुख पाते हैं। तो भगवान भाग्य विधाता हमारी बुद्धि का ताला इस समय खोलने के लिए आता है, और रावण ताला बंद करने के लिए बंधा हुआ है। इसीलिए जितना शिव बाबा को याद करोगे तो परछाई
पीछे रहेगी, अर्थात माया पीछे हो जाती है। अगर बाबा की याद भूली तो परछाई आगे आगे आती है, क्योंकि देखो जैसे सूर्य प्रकट होता है, हम उसके सामने खड़े हैं, परछाई पीछे होती है। अगर हम सूर्य से मुंह मोड़ लेते हैं तो परछाई आगे आगे होती है। तो बाबा कहते हैं मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, हर आत्मा का, हर जीव आत्मा का अपना ही पार्ट है। जीवात्मा अपना मित्र अपना शत्रु है। मैं तो विधाता ज्ञान सूर्य आकर के ज्ञान का प्रकाश देता हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ले लो, समय यही है, फिर तो जीवन का भरोसा नहीं है। और समस्याएं तो वैसे भी मुंह खोल के खड़ी हुई हैं, क्योंकि समस्याएं भी हमारे पाप कर्मों के कारण ही आती हैं। उसमें भी कोई शिव बाबा भगवान नहीं समस्याएं देते ऑटोमेटिकली, क्योंकि जैसे पुण्य का खाते का फल मिलता है तो पाप का भी हमें सजा मिलती है। लेकिन बाबा कहते हैं उस सजा से पहले ही जो जो आत्माएं श्री बाबा को बहुत प्यार से याद करती है, वो अपने ही सजाओं को बहुत कम कर देती है, सूली से कांटा कर देती है, कांटे को रुई बना देती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो बच्चों को रास्ता बताता हूँ, पर्वत को राही बनाना बच्चों के हाथ में है। तो पापा तो रास्ता बताएगा, चलना तो मनुष्य का काम है। इसलिए बाबा कहते हैं जीवात्मा अपना मित्र अपना स्वयं शत्रु है। भगवान राह बताते हैं। इसी प्रकार टीचर शिक्षा देते हैं, लेकिन शिक्षा को धारण करना वो हर एक स्टूडेंट के ऊपर होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे भगवान इस रीति पर आते हैं, जानो अपने आप को, पहचानो अपने बाप को। तो आप बाप को भी वही पहचान सकते हैं जो आत्मिक स्मृति का अभ्यास करते हैं, जिनको पाने की इच्छा होती है। और पाने की इच्छा भी उन्हीं की होती है जिनका ऊंच पद है। ऊंच पद पाने वाले को फील होता है कि हम मेरी दशा क्या है, क्योंकि उसके जो पिछले संस्कार हैं वो प्रकट होते हैं कि मैं इतनी ऊंच घराने की आत्मा, मैं ऐसे कैसे सहन कर। हर आत्मा के अंदर अपने आप ही बिजली का करंट दौड़ता है, और उस करंट के कारण ही पुरुषार्थ करता है। भगवान पुरुषार्थ करवाते नहीं है, आत्मा ही खुद पुरुषार्थ करती है और उसका फल पाती है। तो बाप आकर के तो हमें सहज मार्ग बताते हैं, अब करना तो हमारे हाथ में है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जितना शिव बाबा को याद करोगे ना, तुम्हारी बुद्धि प्योर बनेगी, और प्योर बुद्धि ही तुम्हारी सहायक बनती है। इसीलिए भक्ति में भी हम यही कहते थे, भगवान हमें दिव्य बुद्धि दो, दियो यो ना प्रचोदया, हमें मेधा बुद्धि दो, वितम्बरा बुद्धि दो, कल्याणकारी बुद्धि दो, जो हम सारे जगत का कल्याण करें। हमें ऐसी बुद्धि नहीं दो जो रावण वाली कनिंग बुद्धि नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, हर आत्मा की जो जो भावना होती है, तो बाप तो दाता देता है, उस भावना का उसको फल मिलता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त तिन देखी तैसी। बाप तो हर एक के लिए प्रति शुभ भावना शुभकामना दया के सागर होकर के दया का प्रसाद देते हैं, लेकिन जीव आत्मा अपना ही अनुसार फल पाती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे संग में रहो, अच्छे संग में रहो। संग अच्छा होगा तो तुम अच्छी, तुमको मदद मिलेगी। इसलिए संग का, फिर खान पान की परहेज में बहुत प्रभाव पड़ता है। खाना है हमारी बुद्धि को परिवर्तन करता है, क्योंकि खाने से हमारा ब्लड बनता है, और ब्लड बुद्धि में जाकर के जिस भावना से वो खाना बना हुआ है उसका प्रभाव पड़ता है। तो बाबा कहते हैं, साधु संत महात्मा कहते हैं, योगी कहते हैं कि अगर खाना बनाने वाली रो के खाना बनाएगी, दुखी होके बनाएगी, तो उसके खाने वाले भी जरूर दुखी ही होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जब भोजन आता है तो बाबा की दृष्टि दो, बाबा को स्वीकार कराओ, तब। अब करना ना करना तो हर आत्मा पर ही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अन्न की परहेज करो, संग का, फिर सबसे पहले बाबा के साथ वायदा पक्का करो, बाबा हम आपके हैं, आपके थे, आपके रहेंगे,
आपकी श्रीमत पर ही चलते रहेंगे, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे आए हुए तूफान बाबा पार कर देते हैं, तूफानों को झेल लेते हैं, लेकिन हर आत्मा का अपना अपना एक दिल की भावना है, पुरुषार्थ है। तो बाबा बार बार कहते हैं बच्चे शिव बाबा की याद करके जो देह अभिमान वाला मैं है उसको भस्म करो, और देही अभिमानी वाला मैं शुद्ध आत्मा हूँ ये मैं तुम पक्की करो, तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा। तो बाबा इसलिए कहते हैं स्व चिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। तो बाबा कहते हैं किसी भी प्रकार से अपनी बुद्धि को उससे दूर मत करो, पर चिंतन पतन की जड़ है। निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो, निंदा को भी में भी सोचो भला है, मेरा हिसाब किताब तक क्यों रहा। तो बाबा तो हम चाहते हैं लगाव मुक्त बनो, झबेला मुक्त बनो, पर दर्शन मुक्त बनो, पर चिंतन मुक्त बनो, इसके बदले स्वदर्शन चक्रधारी बनो, तो तुम्हारा बेड़ा पार है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।